नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। यदि आप रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 करने। 1 से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। 21 में दर्पण का चित्र क्या बनेगा वो ज्ञात करना है। दर्पण चित्र में हमें जितना ऑप्शन अधिक से अधिक हटा लें, पहले एलिमिनेट कर लें, वो आंसर सही जल्दी निकलेगा। अब आर है तो आर यहाँ पे हमारा कैसे बनेगा, यहाँ पे उल्टा लाइन तो सीधा ही रहेगा, ये चला जाएगा इधर, ये लाइन इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा ऐसे। तो ऐसे वाला जितना भी है ये उल्टा, साफ उल्टा है, ये तो संभव ही नहीं है। डी शुरू में है, ये संभव ही नहीं है। अब आर के बाद ई है, तो ई हमारा यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। उसके बाद डी डी बी हो जाएगा, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है। उसके बाद 7 है, 7 यहाँ ठीक उल्टा दे दिया है। 7 उल्टा ना होके ये उल्टा होगा, जो ऑप्शन ए भी कर, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दर्पण या जल प्रतिबिंब इसको बोला जाता है। ठीक नीचे में दिया हुआ जब दर्पण हो तो वो जल प्रतिबिंब भी कहलाता है। डी का उल्टा डी ऐसा ही होगा, तो डी यहाँ पे एच है, ये ऑप्शन संभव नहीं, यहाँ भी एच है, ये संभव नहीं है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी संभव ही नहीं है। यू का उल्टा ऊपर नीचे हो जाएगा, यहाँ पे डी डाल दिया है। यदि ये ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ डी, सेकेंड में डी डाल दिया है, सेकेंड में यहाँ पे यू है, तो ऑप्शन डी भी खत्म, ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इस आकृति को सन्निहित करके बनाया गया आकृति ऑप्शन से ढूंढना है, कहाँ पे ये अंतर्निहित है। घुमाने की अनुमति नहीं है, प्रश्न में दिया हुआ है घुमाने की अनुमति। ये आकृति यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये बड़ा यहाँ पे दिया हुआ है, ये उल्टा दे दिया है। यहाँ पे ये आकृति दिख रहा है, ये देखिए, ये बाहर की आकृति निकला हुआ है, ये कटा हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस श्रृंखला को पूरा करना है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्न को आप जरूर करें, बार बार करें। यहाँ पे अब ट्रिक देखिए, क्या यहाँ पैटर्न क्या लगा हुआ है, उस पैटर्न को ढूंढिए। पैटर्न यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें ये क्या किया है, यहाँ पे सी को ऊपर लेके चला गया, मतलब ये सी ऊपर चला गया है। सी ऊपर गया तो दिल चला गया यहाँ पे, दिल यहाँ पे आ गया है। और ये त्रिभुज कहाँ आ गया, ये त्रिभुज आ गया है सी के पास। इसको तो हमने ढूंढ लिया। बाकी अक्षर क्या किया है, बाकी अक्षर में हम क्या कर देख रहे हैं कि एस को यहाँ ले आया है, ओ को यहाँ पे ले आया है और 9 को एस के पास रख दिया है। पैटर्न ढूंढ लिए, पैटर्न हमने ढूंढ लिया और ये दोनों इंटरचेंज हो गया। अब इसमें क्या किया है, ये इसमें क्या किया है कि सी को ले आया है एस के पास। देखिए सी आगे, इसमें जो हुआ है ओ चला गया यहाँ पे, एस चला गया यहाँ पे, एस चला गया है यहाँ पर, एस चला गया यहाँ पे और सी आ गया यहाँ पर और ये आ गया यहाँ पर। देखिए ये इसमें ट्रिक लगा हुआ है, तो सेम ये ट्रिक यहाँ पे हमारा आएगा, सेम ये ट्रिक यहाँ पे आएगा, तो हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्यों सही हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, हमको ए को लाना है या त्रिभुज को लेके जाना है कॉर्नर पे, तो त्रिभुज कॉर्नर पे है। ओ को लेके जाना है, एस को लेके आना है ओ के पास, तो एस हमारा यहाँ पर है, बस हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कितने आयत हैं। टाइपिंग मिस्टेक है, कितने आयत हैं प्रश्न में होगा, तो यहाँ पे एक आयत यहाँ है पूरा, एक आयत यहाँ है, मतलब कुल 2 आयत यहाँ दिख रहा है। एक आयत यहाँ, एक आयत यहाँ, कुल 2 आयत यहाँ भी दिख रहा है और एक आयत ये दिख रहा है, इससे 3 आयत हो गया।
एक आयत यहाँ दिख रहा है, 4 आयत हो गया। एक आयत यहाँ दिख रहा है, 5 आयत हो गया। एक आयत यहाँ दिख रहा है, 6 आयत हो गया। एक आयत यहाँ दिख रहा है, आयत नहीं वर्ग है ये, वर्ग। कितने दिखे वर्ग है, देखिए काउंट कीजिए, 2 3 2 5 6 7 8, एक ये 9, एक ये 10। कुल कितने आयत दिख रहे हैं हमारे, वर्ग दिख रहे हैं? कुल 10 वर्ग दिख रहे हैं। और कोई वर्ग दिख रहा है? 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11। कुल कितने दिख रहे हैं? 11 दिख रहे हैं। तो इस ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हाथ और कलाई का संबंध जिस प्रकार है, उसी प्रकार चूंकि हाथ के अंदर कलाई होता है, उसी प्रकार पैर के अंदर टखना होता है, कान के अंदर बाल नहीं होता है, खोपड़ी के अंदर पेट नहीं होता है, मांसपेशी के अंदर हड्डी नहीं होता है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। पैर के अंदर, पैर के का ही एक भाग टखना होता है। जिससे हाथ का एक भाग कलाई होता है, वैसे ही पैर का एक भाग टखना होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। सेम जारी रखना और रुकावट का संबंध जिस प्रकार से है, उसी प्रकार से ऑप्शन से हमें ढूंढना है। ऑप्शन से कि जारी रखना, रुकावट डालना, ये विपरीत विलोम शब्द दिख रहा है। ये क्या है? विलोम शब्द दिख रहा है। तो विलोम सुरक्षित और सुरक्षित और सुरक्षा, सुरक्षा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। जोड़ना, जोड़ना ये भी समान है। गाय भैंस ये भी समान हो जाएगा। अटारी और सामान्य, एटिक, एटिक अटारी और सामान्य आपका विलोम शब्द है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। एक निश्चित तर्क पालन करते हुए 11 और 55 का संबंध 22 200 यहाँ से दिख रहा है। देखिए 11 गुना 5 55, 22 गुना 5 110। तो इस दोनों का संबंध वही है। तो 44 का संबंध हमें ज्ञात करना होगा। 44 गुना 5, 44 को 5 से गुना कीजिए, पंचों के 20, पंचों के 20 2 22 220। हमारा कहाँ पे आंसर है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी संबंध स्थापित कर रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। उस सेट का चयन करें। देखिए इस सेट को चयन करना है जो इस सेट के बीच संबंध स्थापित करता है। अब यहाँ 21, 34 और 76 दिया हुआ है। 34 में से 21 घटाएंगे तो 76 नहीं होगा। 34 को 21 से गुना करेंगे तो 76 नहीं होगा। 76 में से 21, सारा प्रक्रिया करके देख लेना है माइंड में। तो हमें यहाँ पे क्या ज्ञात हो रहा है कि 21 को 2 से गुना करते हैं तो 42, और 42 में 34 जोड़ देते हैं, मतलब 20 जोड़ देते हैं। इसमें 2 से गुना और प्लस 34 कर दिए तो 76 प्राप्त हो गया। देखिए हमें 76 प्राप्त हो गया। तो इसमें हम देखते हैं क्या वही सेम प्रक्रिया है। 39 में 2 से गुना करते हैं, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 1 7 78, और उसमें 26 जोड़ते हैं तो 814 104 हो जा रहा है। हमने पैटर्न ढूंढ लिया, संबंध ढूंढ लिया, सेम पैटर्न ढूंढ वाला यहाँ पे ऑप्शन अब हमें ढूंढना है आंसर में। सेम पैटर्न वाला आंसर में ढूंढना है। तो ऑप्शन ए देखते हैं। 25 को 2 से गुना करेंगे तो 50, और 50 में 31 जोड़ेंगे तो इकाई स्थान पे 0 आ रहा है। ऑप्शन ए संभव नहीं है। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन ए जब संभव नहीं है तो ऑप्शन बी। 37 को 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 1 7 74, और 74 में जब 43 जोड़ेंगे तो 4 3 7 हमारा ऑप्शन 6 1 7 74 में 43 यदि जोड़ते हैं, 74 में 43 जोड़ते हैं तो 4 3 7 7 4 11, नहीं ये 11 होगा। तो ऑप्शन सी भी हमारा नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन बी देखेंगे। 28 को 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 56, 56 में 23 जोड़ते हैं तो 79 हो जा रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। श्रृंखला, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। अब 54 में कितना जोड़े हैं? 54 + 58 4.7,
58 में कितना जोड़ने से, तो 58 प्लस 4.7। देखिए यहाँ पे सेम प्रक्रिया किया हुआ है, केवल दशमलव डाल के यहाँ थोड़ा सा इस सीरीज को हैवी कर दिया। बस 78 में 4.7 जोड़ देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। 4.7 जोड़ेंगे तो 87.5, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 शब्दों का एक कोड दिया हुआ है। मैसेज आर इनक्रिप्टेड का कोड डाला हुआ है, उसी प्रकार आर यू कमिंग का भी कोड यहाँ पे 3 शब्द, एक सेंटेंस में 3 शब्द हैं और 3 शब्द का 3 कोड डाला हुआ है। इसमें से हमें ढूंढना क्या है, इसमें से हमें ढूंढना है आर का कोड। इसमें से हमें ढूंढना है किसका कोड, आर का कोड ढूंढना है। तो आर का कोड ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, हम कॉमन ढूंढेंगे। आर यदि दोनों में कॉमन है, आर यहाँ पे भी पहले सेंटेंस में भी है और सेकेंड में भी आर यहाँ पे है, तो इस आर, ये दोनों में यदि आर कॉमन है तो कोड भी हमारा क्या होगा, कोड भी हमारा यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, देखिए कॉमन, और हमें आर का कोड ढूंढना है। तो आर का कोड ढूंढने के लिए हम कॉमन कोडिंग ढूंढेंगे। देखिए दोनों में एम जेड और एम जेड कॉमन है, दोनों सेंटेंस में एम जेड और एम जेड कॉमन है, तो आर का कोड क्या हो जाएगा हमारा, एम जेड, जो कहाँ पे है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कोड भाषा में KIOSK को LJRTL के रूप में लिखा हुआ है। तो अब इसका हम सीरीज लगाएंगे, नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करने के बाद प्राप्त करेंगे इंजॉय का कोड। CIOSK का कोड डाला है यहाँ पे LJRTL, के है 11 नंबर पे। आपको याद रखना होगा, हम नंबरिंग यहाँ पे लिखेंगे तो आपका वक्त भी जाएगा, वैसे समझाने के लिए हम यहाँ पे नंबरिंग डाल दे रहे हैं आपको। नंबरिंग डालने से आपको ये सहूलियत होगी कि आपको ये पता होगा कि नंबर के का 11 होता है, आई का 9 होता है, ओ का 15 होता है, एस का 19 होता है, के का 11 होता है, एल का 12 होता है, जे का 10 होता है, आर का 18 होता है, टी का 20 होता है, एल का 12 होता है। अब के से एल आने के लिए यहाँ पे क्या किया, 11 से 12 +1 हो गया, 9 से जे आने के लिए +1 हो गया, यहाँ सीरीज हमें ढूंढना होता है, यहाँ पे +3 हो गया, यहाँ पे 19 से 20 +1 हो गया, और यहाँ फिर 11 से 12 पे आने के लिए +1। मतलब हमें कौन सा सीरीज मिला, +1 +1 +3, मिडिल का अक्षर जो है +3 का है। उसी प्रकार फ्लेम में भी हम देखेंगे कि हमारा क्या है, एफ से जी आए तो 7 नंबर 1 +1, एल से एम आए +1, ए बीच वाला को +3 किया गया, 1 से 4 पर आए, 13 से 14 पे आए और 5 से 6 पे आए। मतलब फ्लेम में भी +1 +1 +3 +1 +1 का पैटर्न लगा हुआ है। उसी प्रकार इंजॉय का जब हम ज्ञात करेंगे तो इंजॉय के लिए हम क्या करेंगे, ई में जब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई में +1, 5 में +1, यहाँ इंजॉय में 5 है यहाँ पे, तो 5 में 1 जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6। एफ से शुरू होने वाला लेटर हमारा आंसर होगा, जो एफ से शुरू होने वाला केवल एक ही है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी में नहीं है। तो इसके आगे हम एग्जाम में नहीं जाएंगे, कम से कम समय का प्रयोग करेंगे एग्जाम के लिए, समय बचाना ही मेन वहाँ पे। अगला प्रश्न है, वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर वो समूह में 3 एक तरीके से समान है और एक असमान है, उसको ढूंढना है। तो समान क्या है, ये 17 नंबर, क्यू 17 नंबर पे होता है, नंबरिंग कर लीजिए, 17, 14, आई 9 नंबर पे, इसका नंबरिंग कर लीजिए। आपको विशेष डिटेल समझाने के लिए हम नंबरिंग कर रहे हैं, 23, 20 और 17, आर 18, ओ 15, एल 12, एल 12, आई 9, एफ 6। अब इसमें संबंध ढूंढते हैं कि संबंध इसके बीच क्या है, वही सेम पैटर्न जो नहीं है वो आंसर इसमें से ज्ञात करना है। 17 में कितना माइनस करेंगे तो -3, 14 होगा, 14 में कितना माइनस करेंगे, जो 9 हो जाएगा, 14 में हम माइनस करेंगे कितना, ये एल है आपका, ये क्या है, एल है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो एल है, तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ में हम
-2 करेंगे। 3 - 2, अब यहाँ 23 में से कितना जाएंगे 20 होगा -3, 20 में से कितना जाएंगे 17 होगा -3, 18 में से कितना जाएंगे तो -3, 15 में से -3, 12 में से कितना जाएंगे -3 और -3। मतलब यहाँ पे ये देख रहे हैं हम कि ऑप्शन सी, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये तीनों का पैटर्न सेम है और हमें ढूंढना था जो पैटर्न मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिन्हें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाए। अब इस श्रृंखला पूरा करने के लिए हम अक्षर को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 का फैक्टर 4 4 का होता है, मतलब 4 और 4 का ग्रुप का ये हमारा सीरीज है और इसको 4 4 के ग्रुप में हमें लगाना है। 4 4 के ग्रुप में जब हम लगाएंगे इस सीरीज को 1 2 3 4, 4 4 के ग्रुप में लगाते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 3 1 2 3 4। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि आई जे के आई जे इस सीरीज में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 4 के सीरीज में हम जब के से आई में आते हैं तो के 11 नंबर और आई कितने नंबर 9 नंबर, 9 2 11 -2 हो रहा है। आई से फिर यहाँ पे जब आएंगे तो -2 हो जाएगा, मतलब 9 में से 2 जाएगा तो 7 7 यहाँ पे जी हो जाएगा। तो पहला लेटर यहाँ पे जो हमने डाला जी डाला। अब यहाँ से इस सीरीज को भी मिलाएंगे, देखिए यहाँ भी -2 हुआ है, 7 में 2 गया तो 5 पे आ गया ई। अब सेकेंड जे सेम है, जे यहाँ भी जे यहाँ भी जे यहाँ भी जे, मतलब 0 माइनस किया गया। थर्ड में क्या किया गया, यहाँ के दिया है, तीसरे लेटर का सीरीज हम ढूंढेंगे। तीसरे लेटर के बीच में सीरीज क्या दिया है, यहाँ यदि के दिया है तो यहाँ एम आ गया, तो के में कितना हमने क्या प्लस किया है, के 11 नंबर पे 11 में 2 जोड़ने से 13 हो गया। उसी तरह 13 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे खाली स्थान में क्या आ जाएगा 15, 15 कहाँ पे होता है ओ, हमने ओ भर लिया। अब हमारा चौथा लेटर एच है, यहाँ पे चौथा लेटर जो एच है, एच में हम क्या देखेंगे, एच में हम देख रहे हैं ये 8 नंबर पे होता है और ये 9 नंबर पे, तो 8 में से 8 1 9 +1 किया गया, यहाँ भी +1 हो जाएगा, मतलब आई के बाद जे हो जाएगा। हमने आंसर ढूंढ लिया। इसी प्रकार यहाँ तीसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर के बीच +2 का सीरीज था तो +2 करेंगे। तीसरा नंबर का +2 का सीरीज था यहाँ से, तो +2 करेंगे तो यहाँ कितना में +2 करेंगे, जो 11 हो जाएगा तो 9 में, 9 2 11 यहाँ आई हो जाएगा। तो पहला लेटर हमारा आई से शुरू है, जो ऑप्शन बी सी डी में डी में है, तो ऑप्शन बी सी तो हमारा पहले से माइनस हो जाएगा। आई से शुरू होने वाला दूसरा आई के बाद जी है, यहाँ आई के बाद एम है तो डी नहीं होगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। तो अब देखते हैं यहाँ पे जेड लास्ट का ही लेते हैं, जे हो जाता है आपका 10 नंबर और ये 11 नंबर, ये 12 नंबर, तो यहाँ पे 13 नंबर में क्या आता है, एम से शुरू होने वाला लेटर, तो एम से शुरू होने 12 और लास्ट होने वाला, एम से लास्ट होने वाला लेटर देखना, चूँकि हम लास्ट लेटर देख रहे हैं तो लास्ट लेटर एम में केवल एक ए में है और किसी में एम नहीं है, तो ऑप्शन बी सी डी नहीं होगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। या दूसरा भी हम देखते, दूसरा हम देखते कि इसमें कितना जोड़ने से 5 जोड़ रहे हैं, इसमें कितना जोड़ने से 5 जोड़ रहे हैं, इसमें कितना जोड़ने से प्राप्त होगा तो 5 जोड़ने से। शुरू वाला लेटर हम चेक कर लेते, 10 में 15 ओ कहाँ पे आ रहा है 15, तो शुरू में ओ आ जाएगा और लास्ट में एम आ जाएगा। बस इससे शुरू से भी हम ज्ञात कर सकते थे। अगला प्रश्न है, यदि 6 मई 2005 को शुक्रवार है, 25 सितंबर 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 6 मई 2005 से 6 मई 2018 जब आएंगे तो साल कितना हो गया हमारा, साल हमारा हो जाएगा 18 में से 5 गया तो 13,
13 वर्ष। अब इसमें से लीप वर्ष कितना हो गया, 2006 लीप वर्ष नहीं है, 7 नहीं है, 8 है, तो एक 8 हो जाएगा लीप वर्ष। 8 के बाद 12 हो जाएगा लीप वर्ष, 12 के बाद 16 हो जाएगा लीप वर्ष, 3 लीप वर्ष हो जाएगा। तो कुल हमारा साल में कितना हो गया, 13, 14, 15, 16। इसको 7 से भाग लगा दीजिए, दिन का ज्ञात करेंगे 25 सितंबर तक। तो मई में कितना, दिन में कितना हो जाएगा, मई का मंथ में कितना दिन हो जाएगा कुल, 31 में से 6 घट जाएगा, 31 में से 6 घटाइए, 6 में से 11 में से 6 गया, 6 5 11 2, 25 दिन। और 25 का शेष कितना हो जाएगा, 7 से भाग लगाइए। देखिए ये प्रक्रिया करके बता रहे हैं आपको इसलिए कि आपको समझ में आएगा। 7 दूनी 21, शेषफल कितना हो गया, 4। शेषफल ज्ञात करते जाना है। 7 जून का शेषफल, अब जून का शेषफल जून 30 दिन का होता है, 7 से भाग लगाएंगे हम तो शेषफल हमारा 2 आएगा, रिमाइंडर हमारा 2 आएगा, रिमाइंडर 2। जुलाई का रिमाइंडर 31 दिन का है, 3 आएगा। अगस्त का रिमाइंडर 31 दिन का, 3 आएगा। और सितंबर का रिमाइंडर कितना, सितंबर 25 सितंबर, 25 दिन। तो 7 से भाग लगाएंगे, 7 या 21, 4 25। अब टोटल रिमाइंडर को 7 से हटा लीजिए या 7 से भाग ले लीजिए, हम यहाँ से ही हटा लेते हैं। 4 3 7 चला गया, 4 3 7। शेषफल हमारा यहाँ कितना बचा, यहाँ का शेषफल 2, यहाँ 13 1 14 चला गया, यहाँ का शेषफल रिमाइंडर यहाँ हमारा बचा 2। अब यहाँ टोटल रिमाइंडर हमारा कितना बचा, टोटल शेष बच गया 4। तो हमारा शुक्रवार में कितना दिन जोड़ देंगे, +4 दिन। शुक्रवार में 4 दिन जोड़ेंगे तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। शुक्रवार में यदि 4 दिन जोड़ेंगे तो हमारा आंसर मंगलवार आएगा। पहले साल को साल में मिला लीजिए, साल में कितना लीप ईयर वर्ष है वो लीप ईयर वर्ष को डाल दीजिए, उसका शेषफल ज्ञात कर लीजिए और फिर उसके बाद के मंथ का दिन का शेषफल ज्ञात करके उसको ऐड करके निकाल लीजिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। 15 दिसंबर 2006 को शुक्रवार है। 15 दिसंबर 2006 और 13 अक्टूबर है। 13 अक्टूबर मतलब दिसंबर से पहले है, तो हम 15 दिसंबर तक ही लेंगे और 2009 से पहले 2008 ही ले लेते हैं। अब कुल कितना दिन हो गया, कुल कितना साल हो गया यहाँ पे, 2 वर्ष। 2 वर्ष में हमारा लीप ईयर वर्ष 1 दिसंबर 2008 का आ रहा है, तो एक लीप ईयर वर्ष भी आ जाएगा, तो टोटल 3। अब 3 शेषफल यहाँ पे है। अब यहाँ दिन हमें आगे जाना है 13 अक्टूबर तक, 15 तक तो क्लियर है। 15 दिसंबर के बाद हमारा 16 दिन दिसंबर का, 2008 में 16 दिन बचा दिसंबर। इसका यदि शेष निकालेंगे तो 16, 7 दूनी 14, 2। हमें हमेशा शेषफल पे ही ज्ञात होगा, इसको 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 2। जनवरी 2009 में 31 दिन, 31 दिन का रिमाइंडर 3। फरवरी 2009 28 दिन, रिमाइंडर 0। ऐसे ज्ञात करते हुए हम अक्टूबर तक जाएंगे। मार्च का 31, 3 रिमाइंडर 3। अप्रैल का रिमाइंडर 2। मई का रिमाइंडर 3। जून का रिमाइंडर, ये आपको समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, 2। जुलाई का रिमाइंडर 3। अगस्त का रिमाइंडर 3। जाना कहाँ है, अक्टूबर तक। सितंबर का रिमाइंडर 2। अक्टूबर का रिमाइंडर 13 अक्टूबर, अक्टूबर का 13। अब हम इसको 7 से भाग लगाएंगे, 7 से भाग लगाइए, यहाँ से ही ले लेते हैं। 7 से जब भाग लगाएंगे तो 3 3 3 2 5 5 2 7,
माइनस 3 2 5, 5 2 7 चला गया, 3 3 6 3 9, अब 3 3 3 यहाँ पे ये 3 बचा, ये 3 बचा, ये 3 बचा और ये 13 बचा। तो 13, इसको जब टोटल करेंगे हम, यहाँ पे ये 3 3 3 6 3 9 3 12, अब 12 3 15 25, टोटल 25। फिर इसको 7 से भाग लगाएंगे तो 7 × 21 4, शेषफल क्या आ गया हमारा, शेषफल 4 आ गया। फिर रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 4 आया। और शुक्रवार में जब 4 जोड़ेंगे फिर तो हमारा कौन सा दिन आएगा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शुक्रवार में 4 दिन जोड़ेंगे तो हमारा कौन सा दिन आ जाएगा, मंगलवार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। सभी अंगूठी बलियां हैं, कुछ अंगूठियां जंजीर हैं। कथन के अनुसार हमें निष्कर्ष का आंसर डायग्राम बनाते हुए देना है, या हिंदी में ही लिखिए। ये अंगूठी हो गया, पहला शब्द डाल दीजिए। सभी अंगूठी बलियां हैं, सभी अंगूठी जो था वो क्या है, बलिया के अंदर आ जाएगा, बलिया के अंदर डाल दिए। अब कुछ अंगूठी जंजीर है, तो अंगूठी कुछ है, कुछ अंगूठी का भाग क्या हो जाएगा, जंजीर हो जाएगा। और सभी चेन जंजीर है, ये जितना भी चेन है, ये सारा चेन, ये सारा चेन जो होगा ये जंजीर में आ जाएगा, सारा चेन चूड़ी में आ जाएगा, चूड़ी है ये। अब हमें ज्ञात करना है कुछ अंगूठियाँ। देखिए अब इसमें ये एरिया जो है ये सब में कॉमन है, तो कुछ वाला इसमें आगे देखना ही नहीं है, ये सब में कॉमन है। तो कुछ वाला जितना भी ऑप्शन निष्कर्ष होगा वो सारा निष्कर्ष आपका सही होगा। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा 1 2 3, तीनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन ए। इसके लिए आगे कुछ जाना नहीं है, कुछ वाला जैसे ही कॉमन सब में आ गया तो कुछ वाला जितना भी ऑप्शन होगा निष्कर्ष होगा वो सारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। यदि दी गई शीट को घन बनाने के लिए मोड़ा जाए तो नीला, यहाँ पे ब्लू का, जहाँ पे है ब्लू का, तो ओपन घन में क्या होता है, एकांतर बॉक्स, रेड का पिंक उल्टा हो जाएगा, ग्रीन का वाइट उल्टा हो जाएगा, उसी प्रकार ब्लू का ब्लैक हो जाएगा। तो ब्लू का ब्लैक जो ऑप्शन डी में दिया हुआ, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। यदि दी गई, देखिए इसमें के विपरीत ज्ञात करना है। फिर ओपेन घन है, ओपेन पासा जब भी हो, ओपेन पासा का ठीक विपरीत एकांतर वाला होता है। एकांतर शब्द लेटर जो होगा, के का उल्टा एम, हमें ज्ञात करना है के का उल्टा, टाइट निकल गया, के का उल्टा एम जो ऑप्शन ए में दिया हुआ, आगे देखना ही नहीं है। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।